इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। आपका स्वागत है सर। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है, उसको लेकर के आज ट्रस्ट की एक बैठक भी है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप पे आरोप डाल रहा है, एक निशाना साध रहा है सरकार पर। आप किस तरीके से इसे देख रहे हो? और जो ट्रस्ट की बैठक है, खास तौर से क्या लगता है कि मामला कितना सुलझा सकते हैं ट्रस्ट, और आगे तक क्या सही होगा? नहीं, मैं इसे एक राजनीतिक मामला नहीं मानता। ये धर्म और आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। निसंदेह जो खबरें चंदा चोरी की आई हैं, उससे हिंदू मानस भी, भारत जन भी, सब लोग आहत हुए हैं कि राम के पवित्र मंदिर में इस तरह की घटनाएं होकर के आस्था पर भी चोट लगी है और जनमानस दुखी भी हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि एसआईटी जो गठित की गई थी, उसके आधार पर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे कड़ी पूछताछ जारी है। लेकिन चंपत राय जी या दूसरे सज्जन जो इसमें पाए गए हैं, वो दोबारा ट्रस्ट के मेंबर नहीं बनने चाहिए, वरना आस्थाओं को पुनः कष्ट हो। लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उछाल रहा है और एकदम से हिंदुत्व का कार्ड खेलने लग गया है, सॉफ्ट कार्ड, क्या लग रहा है कि यूपी का चुनाव जो आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, ठीक उसको टारगेट रख के उसके हाथ में एक मुद्दा लग गया, वो ये सोच रहा है? निसंदेह मुद्दा लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन वो मुद्दा लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चंदा चोरी का मामला विधानसभा के चुनाव तक चलता रहे। लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, ये धार्मिक मामला है, आस्थाओं से जुड़ा मामला है। निसंदेह चोट लगी है, आस्थाएं डगमगाई हैं, और जो रक्षक थे वो कैसे भक्षक हो गए, ये भी हिंदू समाज जानना चाहता है। लेकिन इसका राजनीति से, वोटों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है। जिस जिस तरीके से पिछले दिनों काफी समीकरण बदले हैं, काफी पार्टियां टूटी हैं, काफी पार्टियों ने अपनी पार्टी को छोड़ के, विपक्ष को छोड़ के या इंडी गठबंधन को छोड़ के एनडीए को समर्थन देने की बात की है। अब मानसून सत्र में लगता है कि किस तरीके से समीकरण बदलेगा, कुछ नया दिखाई देगा? इस पर जो बिल सरकार रखना चाहती है, क्या उन विधेयकों पर ज्यादा समर्थन मिलेगा? किस तरीके से अपने अनुभव के अनुसार? नहीं, एनडीए की ताकत निसंदेह पहले के मुकाबले में बढ़ी है। क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद के चलते, भ्रष्टाचार के चलते तार तार हो गई हैं। चाहे वो द्रमुक हो, चाहे तूलमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, इनका ना कोई अस्तित्व बचा है, न इनके प्रति प्रतिबद्धताएं बची हैं। निसंदेह एनडीए लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। लेकिन मुझको जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि इस चुनाव में, इस मानसून सत्र में पहले से ज़्यादा हंगामे होंगे और वो उन सवालों को उठा करके सदन की कार्रवाई बंद रखेंगे। जबकि सरकारी पक्ष असहज तब होता है जब सुचारू तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और सरकार के लिए परेशानियां पैदा की जाती हैं। तो सर, आपको नहीं लगता कि विपक्ष का जो हंगामा है इस बार कुछ उसका असर कम होगा, या जो सरकार बिल लाना, जैसे नारी शक्ति बंधन बिल जो है या परिसीमन, ये उनको विपक्ष रोकता रहा, उसके विरोध में गया, तो वो अब पास इस तरीके के कई बिल हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, तो उनके में ज्यादा मदद जो है सरकार को मिलेगी, ज्यादा बहुमत से वो? मैं नहीं चाहता कि सरकार को मदद उनके गेट आउट होने से या बहिर्गमन से मिले। मैं चाहता हूँ इस पर बहस हो। जैसे 33% महिलाओं का आरक्षण है, उस पर किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? हाँ, आप कोटा के अंदर वीकर सेक्शन की महिलाओं के लिए कोटे की मांग करते तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उस पर बहस करके उस सिस्टम से आउट करना बुरा लगता है। परिसीमन समय की मांग है और सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा बात करें, ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है। जब से ममता दीदी सत्ता से बाहर आई हैं, उनके विरुद्ध जनता का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वहाँ टकराव जैसे हालात बने हैं। उसी को सुरक्षा की दृष्टि से उनको अपने घर के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इसको राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। सर, वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इस पर? एक अच्छा कदम है, इससे समाज में समरसता, सहिष्णुता बढ़ेगी और मैं चाहता हूँ सभी धर्मों के इस तरह के ट्रस्टों में सभी वर्गों के लोग शामिल हों ताकि भारत महान दिखे।
भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा।